ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। बाबा ने कहा, समय के प्रमाण स्व का पुरुषार्थ। समय तेज भाग रहा है या समय भी हाई जंप दे रहे हो। समय की रफ्तार के अनुसार अब हाई जंप के बिना पहुंच नहीं सकते। अभी दौड़ने का समय गया, हाई जंप लगाओ। पुरुषार्थ में त्रीव शब्द ऐड करो। याद में रहते हो, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद के साथ साथ सहज योगी, निरंतर योगी हो। अगर यह नहीं तो याद भी अधूरी रहेगी। अगर बाबा को याद करते हैं हम, एक बहुत सुंदर सा दैवी गुण है, उसका नाम है बेफिक्र बादशाह। इंग्लिश में बोलते हैं केयरलेसनेस। उसका अर्थ ये है कि मैं आत्मा अपने अंदर अपने आप से इतना जुड़ी हुई हूँ कि मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ।
और जो आत्मा अपने आप से और बाबा से जुड़ी होती है, उस आत्मा की विशेषता ये होती है कि इस दूसरी दुनिया में, मतलब बाहर की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर अटेंशन देने में समय होता ही नहीं उनके पास। उनको ऐसा लगता है, उनकी क्वालिटी ये होती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ, और जिनको ठीक होना होगा या जिनको पुरुषार्थ बढ़ाना होगा वो मेरे को देखकर कर लेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जितने भी इंसान हैं उनको कॉपी करना आता है। और कई बार बाबा बोलते हैं ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर लो। कॉपी करना कितना आसान है। तो जब हम इस दैवी गुण को अपनाएंगे कितना सहज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट वो है जो फोन में बैठ के रील देख रहा है और अपने बच्चों को बोल रहा है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कितना मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए पढ़ना। क्योंकि वो कॉपी किसको करे। एक पेरेंट वो है जो किताब लेकर बैठा हुआ है, अब बोल पढ़ लो। बच्चा आराम से पढ़ेगा। तो इसमें हमने कौन सा दैवी गुण अपनाना है स्व पुरुषार्थ में? केयरलेसनेस, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह अर्थात कि दुनिया में बाहर चल क्या रहा है उसकी फिक्रात नहीं है। लेकिन किसकी फिक्र है असलियत में? खुद की, और खुद के पुरुषार्थ की। बाबा कहते हैं विश्व के आधार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। स्व स्व के उद्धार में ही बिजी हो, अपने सेवा केंद्र में ही बिजी हो, सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो, सर्व आत्माएं आपके भाई हैं। हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नजर भी कब जाती है? विशाल बुद्धि, ये एक दैवी गुण है। विशाल बुद्धि, फार साइटेडनेस, दूरदर्शी। कई बार बाबा विशाल बुद्धि का एक और अर्थ बोलता है त्रिकालदर्शी। विशाल बुद्धि दूरदेशी अनुभव करते हो। छोटी छोटी बातों में समय तो नहीं जा रहा है। ऊंची स्टेज पर स्टेज हो ऊंची स्टेज पर स्थित हो, विशाल कार्य दिखाई देता है। कई आत्माएं सोचती है ड्रामा में कुछ नहीं हो रहा अगर कोई पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप पुरुषार्थ करते जा रहे हो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ड्रामा में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है जब आप अपने ऊपर पुरुषार्थ करते हो। ये एक बहुत गहरा राज है कि लोगों को वो बेहद की टिक टिक दिखाई नहीं देती, इसलिए वो वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते, लेकिन वो टिक टिक चल ही रही है। वैज्ञानिकों ने सहयोग यानी माइक, हेडफोन आदि कारण सुन रहे हो, रिफाइन इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में दे चले जाएंगे। इन आत्माओं का कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते हो, प्रारब्ध आपको देते। इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है, या यह समझकर छोड़ देते हो कि यह तो नास्तिक हैं, यह क्या जाने। लेकिन नास्तिक है वह आस्तिक है, फिर भी बच्चे तो है ना, आपके भाई तो हैं। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ कल्याण की नजर नहीं डालेंगे। एक बहुत विशेष पॉइंट है और बहुत गहरा भी है। वो पॉइंट ये है कि जब भी कोई आत्मा अपनी जगह लेना चाहे उनको वो जगह दे देनी चाहिए। अगर वो जगह लेंगे तो आपके लिए भी बहुत सारी जगह ऑलरेडी है। आपने जो अटेंशन देना है वो अपने ऊपर देना है, और आपका जो स्वरूप है, जो आपका लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, अपनी मूर्ति पर देना है। और आसपास अगर कोई आत्मा अपनी जगह लेना चाहे उनको लेने देनी है। कई बार जब आप कदम पीछे लेते हो और किसी को उनके कदम आगे लेने देते हो, वहां पर बहुत बहुत बड़ी प्राप्ति छिपी होती है, बहुत बड़ी। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी की निशानी है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र अर्थात फास्ट स्पीड। सोचा और किया, मतलब आपके पास कोई आइडिया आया कि मैं अपने पुरुषार्थ में ये करूंगी, तो बस उसको एक्शन में लेकर आना है, गैप कम कर देना है। ऐसे नहीं सोचा एक वर्ष पहले और किया दूसरे वर्ष में। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला वाले।
अभी चढ़ती कला का समय भी चला गया, अब तो आगे बढ़ने का बहुत सहज साधन मिला हुआ है, सिर्फ एक शब्द की गिफ्ट है, वे कौन सी? मेरा बाबा। यही एक शब्द ऐसी लिफ्ट है जो 1 सेकंड से नीचे से ऊपर जा सकते हो। अब अगर यहाँ पर मेरा बाबा की जगह कुछ और आया, तो फिर गिफ्ट की जगह या फिर लिफ्ट की जगह जंगल में फंस जाते हैं। और वो जंगल में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि वो एक ये फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर, एक थर्ड फ्लोर है। आपकी इच्छा है, आप कहाँ रहना चाहते हो? फर्स्ट फ्लोर है मनुष्य लोग, सेकंड फ्लोर है देवता का लोग, या फिर हम उसको बोलते हैं फरिश्ता लोग, उससे ऊपर है जहाँ पे सिर्फ शिव बाबा रहता है। अब किसी को ऐसी फीलिंग चाहिए कि मेरा एक बाबा, मेरा एक रहो थर्ड फ्लोर पे, किसी ने रोका थोड़ी है। एक बहुत सुंदर सी बात यह है, ड्रामा में कुछ चल रहा है, सीन तो चल रही है सामने, उस सीन में आपने देखना क्या है वो आपके अपने हाथ में है। आप क्या देख रहे हो? आप किसी के दैवी गुण भी देख सकते हो, आप किसी की शक्ति भी देख सकते हो, आप ये भी देख सकते हो कि फलानी आत्मा परीक्षा में है, वो कैसे अपने बल से परीक्षा पार कर रही है। आप ये भी देख सकते हो कि कोई आत्मा परीक्षा में तो है लेकिन उसको अवेयरनेस ही नहीं है। आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी आत्मा कौन सी कला यूज कर रही है। मान लो कुछ नया आप वर्क कर रहे हो, ये कला है क्रिएटिविटी की। दूसरा, कोई आत्मा दुश्मन को भी दोस्त बना लेती है, ये कला है। तो आप क्या देखना चाहते हो वो आपके हाथ में है। लेकिन कलयुगी आत्मा की तरह जो दिख रहा है वही देखना है, तो फिर तो आपके जो गिफ्ट है, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, वो दिव्यता यूज ही नहीं हो रही है। वो दिव्यता यूज नहीं हो रही है, उसका कारण ये है कि आप अपने लक्ष्य से कनेक्टेड नहीं हो। अपने लक्ष्य से कौन कनेक्ट नहीं हो पाता? जो किसी और के दुख को दूर करने में लगा हुआ है। बाबा ने कब बोला कि किसी के दुख को दूर करने जाओ? बाबा ने तो ये बोला कि खुद को ऐसा बना दो अच्छा अच्छा सा कि आपको देख के दुख खत्म हो जाए किसी के। क्योंकि जब हम दूसरों के दुख दूर करने जाते हैं, हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। क्योंकि इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति, इतने गुण इकट्ठा किए ही नहीं होते अपने अंदर। सूर्यवंशी की निशानी है तीव्र पुरुषार्थ, सोचा और किया। ऐसे नहीं सोचा 1 वर्ष पहले और किया दूसरे वर्ष में। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला वाले। अभी चढ़ती कला का समय भी चला गया, अब तो आगे बढ़ने का बहुत सहज साधन मिला हुआ है, सिर्फ एक शब्द की गिफ्ट है, वह कौन सी? मेरा बाबा। यह एक शब्द ऐसी लिफ्ट है जो 1 सेकंड में नीचे से ऊपर जा सकते हो। श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवर रेडी रहती है। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। अगर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हो तो समय शिक्षक बन जाता है। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी ना बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं। धोखा खाने से स्मृति के होश में आते हैं, इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। अब समय रूपी रचना के मास्टर रचता समय अर्थात युग परिवर्तक हो, डबल काल पर विजयी हो। सुबह ही सोच लो कैसा समय चाहिए। आज सुबह मतलब अमृत वेला अगर आप बैठते हो, आप सोचो कि आपको पूरा दिन क्या ढूंढना है, पहले ही डिसाइड कर लो और वही ढूंढ दो। क्योंकि अगर आप नहीं डिसाइड कर रहे हो कि आपका टाइम टेबल क्या है, तो दूसरी आत्माएं डिसाइड करेंगी। वो बोलेंगी ये काम भी कर दो, वो काम भी कर दो, ये भी हो जाएगा, ये भी आप कर दो। लेकिन अगर आपका टाइम टेबल डिसाइडेड होगा, तो वो पूछेंगे क्या ये काम हो सकता है, आपके पास समय है, ये वाला काम इस समय पे हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो अपने साथ? आप अपना टाइम टेबल खुद फिक्स करते हो या दूसरे आपका टाइम टेबल फिक्स करते हैं? समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े?
समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी है तो त्रिव करना पड़ेगा ना। मतलब अगर हमारे पास टाइम कम है और हमें कार्य ज्यादा करना है तो फास्ट फास्ट रिवीजन करनी पड़ेगी। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है, तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो यह बात अच्छी कहेंगे क्या? रचना से रचता आगे होना चाहिए, वरना रचना कौन है? समय। रचता कौन है? आप हो। तो आप आगे होने चाहिए समय से। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। यह नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए तो स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए त्रिव पुरुषार्थी बनो। त्रिव पुरुषार्थी बनना अर्थात अपने बारे में सोचना, अर्थात अपने संस्कारों की नॉलेज होना। मैं कौन सी आत्मा हूँ? अगर मुझे मैंने कोई काम करना है, मैं ऐसी वाली आत्मा हूँ कि मुझे अभी दो अभी दो अभी दो, या फिर मैं ऐसी वाली आत्मा हूँ कि मैं उस सीन का आह्वान करती हूँ? मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ? क्या मैं वो वाली आत्मा हूँ जो कोई भी काम करती हूँ अधूरा छोड़ देती हूँ, या मैं वो वाली आत्मा हूँ कुछ काम शुरू करती हूँ तो उसे संपूर्ण करती हूँ? मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ? हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वे स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को जानना और समय को भी जानना है। देखो बाबा ने बोला है किसको जानना है? खुद को। क्योंकि आप बाबा को उतना ही समझ पाओगे जितना आपने खुद को समझा होगा। और पुरुषार्थ कैसे तेज होगा? जब आप समय को देखोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के एग्जाम पास आ रहे हैं और टाइम कम है, वो सिर्फ उस टाइम के चलते चलते कितना कुछ याद कर लेते हैं जो उनको नॉर्मल दिनों में याद भी नहीं होता। क्योंकि वो समय का प्रेशर होता है, वो एकदम फटाफट फटाफट याद कर लेते हैं। तो समय की महिमा को भी जानना इंपॉर्टेंट है। बाप तो यह समय रुकेंगे नहीं। बाबा कहते हैं बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं। अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएंगे। पता है फर्स्ट नंबर पे पहुंचने का कितना सहज आंसर क्या है? कि कोई भी ड्रामा में सीन आ रहा है, आप उसमें उस सीन को ना सुलझाओ और सिंपल ये देखो कि मुझे इस सीन से कौन सा गुण कौन सी शक्ति उठानी थी। मैं उस गुण और शक्ति को उठाने में ताकतवर रही, या मैं उस गुण और शक्ति को उठाने में कमजोर रही? अच्छा बाबा, अगर मैं ताकतवर रही, टिक मार्क। अगर मैं कमजोर रही, मैं पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई कैसे करूंगी? जो आपको साकार मुरलियां अव्यक्त मुरलियां मिलती है, आपको उस मुरलियों में ही वो सारे पॉइंट्स दिखने लग जाएंगे। और कई बार तो बाबा उस एक स्पार्क विंग ने इतना मेहनत कर रखा है, हर एक गुण और शक्ति पे अलग से बुक्स हैं, हर एक गुण और हर एक शक्ति की। उस टॉपिक को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही नॉलेज मिल जाती है उसको अप्लाई करना सहज है। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। सिर्फ इतना सा एक पुरुषार्थ करना है, वो पढ़ाई पढ़नी है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो? बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं, और लीकेज विशेष दो बातों की है। वे दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट हो जाता है। सोचो, एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी डालना है और वो ग्लास ही लीक हो रहा है। और वो पानी मान लो वो इतना इंपॉर्टेंट है,
ऐसे ही जो आपका प्रकाश का शरीर है, वहां पर शक्तियां इकट्ठे कर सकते हो आप। जैसे आप योग कर रहे हो, आप आत्मा हो, आपके दो शरीर है, एक प्रकाश का, एक पांच तत्वों का पुतला है। जो आपका प्रकाश का शरीर है उसके अंदर आप जैसी शक्तियां चाहो वैसी इकट्ठी कर सकते हो। इसको ऐसे समझना है जैसे मान लो एक प्लॉट है, उस प्लॉट में खाली घास है, वो खाली घास को हमने साफ करके अच्छी अच्छी चीजें उस पे उगानी है जो हमारे काम आए, वो सब्जियां, वो फल। अर्थात जो हमारा प्रकाश का बॉडी है, जो स्पिरिचुअल बॉडी है, वो है प्लॉट, खाली प्लॉट। उसके अंदर जो घास है वो है, अगर आप कहीं पर उलाहना देते हो वो घास वो है, अगर आप किसी पे ब्लेम करते हो वो घास है, अगर आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हो वो घास है, अगर आप सिर्फ इस चीज पे देखते हो कि आप कहाँ हार गए हो वो भी घास है, अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो अपने अंदर कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ओवर चेकिंग करते हो, वो भी घास है। ये सारी एनर्जी दुख देने वाली है। इसको हटाकर कौन सी आपने अपने अंदर भरनी है? गुण, शक्ति और कलाओं की एनर्जी भरनी है। और जब परिस्थिति आती है आप उस समय पर उस शक्ति को यूज कर सकते हो, अगर आपने अपने अंदर स्टोर कर रखी होगी तो। लेकिन लीकेज हो जाएगी कब? अगर वो एनर्जी आपने भार दी, नुकसान में भार दी। नुकसान में भार देना अर्थात मैं कुछ संकल्प बोल रही हूँ और वो संकल्प ना मुझे फायदा दे रहा, ना इस प्रकृति को फायदा दे रहा, ना उन आत्माओं को फायदा दे रहा जो सुन रहे हैं। तो चेक करना है कि कुछ वेस्ट तो नहीं हो रहा है। बाबा कहते खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ, समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ जाता है, समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं लेकिन जमा भी नहीं करते हैं, वो ऐसे ही जा रहा है टाइम। सिर्फ देखते हैं, आज बुर कुछ नहीं हुआ लेकिन जमा क्या किया? बस टाइम निकल गया, सुबह हुई, ठीक है, अमृत वेला हो गया, मुरली हो गई, अव्यक्त वाणी पढ़ ली, रात का प्रसाद कर लिया, बाबा को चाट दे दिया, लेकिन जमा क्या किया? आपका एक्स्ट्रा पुरुषार्थ क्या था खुद के साथ? आपने आज क्या नया सीखा अपने लिए? क्योंकि हर एक आत्मा में एक खाली जगह है जो एक आत्मा को परमात्मा से अलग करती है। वो खाली जगह क्रिएटिविटी के लिए है। अब वो खाली जगह को अगर आप क्रिएटिविटी के लिए यूज नहीं करोगे तो अकेलापन फील होगा। इसलिए कुछ नया नया सीखना है, वो एक रीजन है कि आत्मा में वो खाली जगह क्यों है। अब आप कहोगे आत्मा तो लाइट की बनी हुई है, आत्मा में खाली जगह कैसे? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आत्मा के अंदर एक वॉइड होता है जो उसकी क्रिएटिविटी के लिए होता है। बाबा कहते अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे, हो जाएगा कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, बचत की स्कीम बनाओ। बाबा कहते बचत की स्कीम बनाओ। संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। अपने साथ आप ऐसा भी कर सकते हो, भक्ति मार्ग से आदत डली हुई है फास्ट रखने की। आप अपने आप को बोल सकते हो आज मैं फास्ट रख रही हूँ कि मैं कुछ भी नेगेटिव संकल्प नहीं बोलूंगी। आज मैं फास्ट रख रही हूँ, आज मैं ब्लेम नहीं करूंगी। आज मैं फास्ट रख रही हूँ, आज मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करूंगी। आज मैं फास्ट रख रही हूँ कि मैं हारूंगी नहीं। मैंने कोई संकल्प लिया, मैं उसे संपूर्ण करूंगी। आज मैं फास्ट करती हूँ कि मैं कुछ शुरू कर रही हूँ तो मैं उसको फिनिश करूंगी। ऐसे ऐसे आप अपने साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ के नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। मतलब कई बच्चे बोलते हैं बाबा विनाश कब होना है, थोड़ा तो अंदाजा दे दो। 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा तो मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश को छोड़ो। अपने आप, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है?
किसी को पता है कि कोई कब तक जिंदा है, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, रात को सोएंगे कि नहीं सोएंगे? बाबा कहते हैं समय के विनाश को तो छोड़ो, वो बड़ी बात है। पहले ये बताओ कि आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख को शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय के महत्व को जानो कि आपको अपने शरीर का भी नहीं पता कब शरीर छोड़ दोगे, इसलिए अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ। इसलिए अपने साथ अपना रिश्ता जोड़ो और अपने अंदर देखो कि कैसा है दिल का हाल। मैं खुश हूं कि नहीं हूं? और अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं किसके बारे में सोच रही हूँ? दुनिया के बारे में या अपने बारे में? बाप दादा खुश होते हैं कि लेट का बोर्ड तो लग गया है लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। इसलिए आए पीछे हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन आगे जाना है। अगर इस संगम के समय को एक एक सेकंड सफल करेंगे तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अटेंशन प्लीज, जो बीज आप अपने मन में बो रहे हो, अटेंशन प्लीज। सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, अटेंशन को भी अंडरलाइन करके चलना पड़े। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। देखो कितना बड़ा पॉइंट बाबा ने बोला है कि आपके पास अभी क्या है, चेंज करने का और दूसरी चॉइस लेने का टाइम है कि आप अपना जीवन कभी भी बदल सकते हो। आपके पास हर घड़ी दो चॉइसेस होती हैं, कईयों के पास दो से ज्यादा भी होती हैं कि मुझे यहाँ पुरुषार्थ करना है, मुझे यहाँ पुरुषार्थ नहीं करना है। जैसे मान लो आप अभी इस क्लास में बैठे हो, आपके पास चॉइस है कि मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है। आपके पास ये भी चॉइस है कि मुझे किचन का काम करना है, मुझे पौधों का पानी देना है, मुझे दूध लेकर आना है, एक्सेट्रा। इतनी सारी चॉइसेस हैं। और जोन सी चॉइस आप चूज करते हो उससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आपके पास बाबा क्या कह रहे हैं, चांस है। बाबा कहते हैं कि चांस है। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। इसलिए कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया लेकिन त्रिपुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। बाबा कहते हैं सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। धीरे धीरे करके एक्स्ट्रा पुरुषार्थ ऐड करते जाओ। पता है विशेष पुरुषार्थ क्या है? विशेष पुरुषार्थ ये है कि आप अपने प्रकाश का शरीर में कौन सी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो। बाप दादा का वायदा है कि भले अभी लास्ट में आए हैं लेकिन अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। तो फिर कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट ले सकते हो। इमेजिन करो कई बच्चे हैं जो बहुत पुरुषार्थ कर रहे थे लेकिन बीच में उनको लगा कि अभी मेरे पास टाइम बहुत है, उन्होंने पुरुषार्थ छोड़ दिया। जो लास्ट में आए उन्होंने बहुत तेज पुरुषार्थ कर लिया, तो नंबर बदल गए ना। क्योंकि जिसके पास जितनी पवित्रता की शक्ति होगी उस हिसाब से आप सतयुग में उतरोगे। अब पवित्रता को कैसे बढ़ाया जाए? संकल्पों से। कितना सहज है। एक कॉपी लेनी है, पेज पलटना है, पेन उठाना है और रोज नए 10 संकल्प लिखने हैं। इतना सहज है। बाबा कहते तो कोई भी लास्ट इज फर्स्ट सो फास्ट ले सकते हैं। ये नहीं समझो तो हम तो अभी बहुत देरी से आए हैं, लेकिन अगर अभी भी डबल त्रिपुरुषार्थी लक्ष्य और लक्षण प्रमाण दोनों समान बनाएंगे, लक्ष्य ऊंचा और लक्षण कम, तो फर्स्ट नहीं हो सकते। अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है और आपके अंदर वो लक्षण नहीं है तो फर्स्ट नहीं जा सकेंगे। लेकिन अभी अगर लक्ष्य
और लक्षण समान बनाते चलेंगे तो आप एग्जाम्पल बन सकते हो लास्ट और फर्स्ट का। इसलिए पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। फिर अगर टू लेट का बोर्ड लग गया तो फर्स्ट नंबर नहीं आ सकेंगे। अब लक्ष्य क्या है? मेरा एम ऑब्जेक्ट। लक्षण क्या है? वही गुण, शक्ति, कला। बीमारी और बीमारी के क्या क्या सिम्टम होते हैं, ऐसे ही जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्मी नारायण, और सिम्टम्स क्या क्या? गुण, शक्ति और आपकी कलाएं। अभी तो और पता है, आप अपनी ड्रेस भी देख सकते हो, उसके ऊपर भी एक बहुत प्यारी सी मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है कंगन देखो, आंखों का काजल देखो, चेहरे की लाली देखो, होठों की मुस्कान देखो, अपने बाल देखो, अपना मुकुट देखो, चेक करो डबल है कि सिंगल है। अच्छा, उसके बाद कमर बंद देखो, बाजू बंद देखो, और हर एक का एक मीनिंग है। अब उसमें खो जाओ। सोचो, ड्रामा में सीन चल रही है दुख वाली बाहर, और आप खोए हुए हो अपने सत्युग के स्वरूप में। दुख की फीलिंग आएगी ही नहीं अगर खो जाओगे तो। बाहर एक ऐसी एक और चीज है, बाहर दुख की फीलिंग चल रही है और आप अपने फरिश्ता स्वरूप में खो जाओ। बड़े बड़े गोल्डन फेदर्स, चमकीले एकदम, एक बड़ा सा क्राउन सिर के ऊपर गोल्डन कलर का, और हाथ में जादू की छड़ी। चलो, चक्र लगाने चलते हैं धरती के आसपास। अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। तो जो माया को पहचान लेते हैं, क्योंकि कई कई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है, वह बाप की मत है, ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। इस बाबा कहते हैं ना कि 5 विकारों की स्टडी करो। वो सिर्फ उतनी स्टडी करनी है कि आप उन विकारों को पहचान पाओ। अब नहीं तो कब नहीं, सदा याद रहता है यह, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारे कल्प चलता है। अभी चलने का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। पता है तीव्र पुरुषार्थ क्या है? तीव्र पुरुषार्थ सिर्फ इतना है कि मैं जैसी हूं मैं वैसे अपने आप को स्वीकार करती हूँ। सामने वाली आत्माएं जैसी हैं मैं उनको वैसे ही स्वीकार करती हूँ। क्योंकि अगर परिवर्तन की शक्ति को जागृत करना है, वो जागृत स्वीकार करने की शक्ति से होती है। कई बार आत्माएं बोलती हैं बाबा को, बाबा एक तरफ आप मुरली में लिखते हो कि हम जैसे हैं जो भी हैं आपके हैं, और दूसरी तरफ आप मुरली में हमें ये भी बोलते हो कि इस चीज पे काम करो, उस चीज पे काम करो। क्योंकि ये शक्ति ही ऐसे काम करती है। सबसे पहले स्वीकार करना है अपने आप को कि मैं आत्मा डायमंड हूं। उसके बाद परिवर्तन की शक्ति, अर्थात मुझे उस डायमंड को पॉलिश भी तो करना है। पहले स्वीकारना है कि मैं कौन हूं, हीरा। उसके बाद परिवर्तन, अच्छा मैं हीरा तो हूं ही, मुझे उसको चमकाना है। अब हीरा कैसे बना जाता है? प्रेशर में हीरा बनता है। लेकिन अगर पुरुषार्थ की फिक्र ही नहीं है, पुरुषार्थ का प्रेशर ही नहीं है, तो फिर माया अलग अलग प्रेशर डालेगी आत्मा के ऊपर। तो इससे अच्छा तो अपना ही प्रेशर क्रिएट कर लो। समय पर कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपनी प्रोग्रेस का अभी अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया करना ही है। देखेंगे करेंगे, यह गे का शब्द ही नहीं है। इसलिए अपनी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा, याद दिलाने का कि अब नहीं तो कब नहीं। कि जो अच्छा अच्छा संकल्प है उसे साथ साथ कर दो, और जो बुरा संकल्प है उसे टालते जाओ।
आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है। देख लो, जो जो आज आए हैं अपना वरदान स्वीकार कर लो। आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे आ सकते हो। रिपीट करती हूँ, आज आने वाले को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो। कहाँ से चाहना है? दिल से, दिमाग से नहीं। दिमाग तो आपको एक लिमिटेशन में ले आएगा। हिम्मत दिल से आती है। दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे आ सकते हो। बाबा ने यह भी कहा है, बच्चे आप दाता हो, रहम दिल हो। कल इसी चीज पे बता रही थी, रहम दिल अर्थात मर्सी, ये एक दैवी गुण है। मर्सी, जब भी कोई आत्मा से कोई काम आप कराना चाहो और वो नहीं कर रहे हैं, सिंपल नॉलेज की कमी है, मर्सी। उसका ऑपोजिट क्या है? गुस्सा। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आता नहीं है, इसलिए मर्सी। बाबा कहते, क्या आपको दुखियों की पुकार सुनने में नहीं आती? लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, क्या आपको उनकी आवाज सुनने में नहीं आती? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मनोरंजन के लिए टीवी देखते हुए बैठे हैं। सामान्य लोग जैसे अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। कहते हैं जब रोम में आग लगी थी तब रोम का राजा नीरो पियानो बजा रहा था। इतना भावहीन और कर्तव्यहीन वह हो गया था। देखो बाबा क्या जागृत करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों को अपने अंदर वो भाव जागृत करना है कि आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए चिल्ला रही हैं, और उनको जीवन मुक्ति और मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए हम बच्चे निमित्त बने हैं। हम जितना अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ही हम किसी को सहयोग दे सकते हैं। कई बार जब दो आत्माएं एक रिश्ते में होती है, जितना कोई काम अपने ऊपर कर रहा है उस चीज पे निर्भर करता है कि वो कितना प्यार करते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन उल्टी बना दी है। लोग सोचते हैं कि जितना दे रहे हो उतना प्यार करते हो। नहीं, जितना खुद पे आप काम कर रहे हो उतना ज्यादा बाबा से प्यार करते हो। अगर इसकी डेफिनेशन ऐसी रखी कि बाबा आप मुझे जितना दे रहे हो उस हिसाब से मेरा प्यार निर्भर है आप पे। नहीं, मुझे अपने ऊपर काम करना है, यही मेरी डेफिनेशन है कि मैं आत्मा बाबा से कितना प्यार करती हूँ। आज लोगों आज लोगों को ना चैन है ना नींद, नींद की गोली लेकर सोते हैं। बाबा ने हमें योग सिखाया है, त्रिकाल ज्ञान समझाया है। क्या हम उन दुखी और अशांत व्यक्तियों को बाबा का ज्ञान और योग नहीं सिखला सकते? जो बुजुर्ग हैं वे बुजुर्गों के पास जाएं। पार्क में बहुत बूढ़े लोग खाली बैठे रहते हैं, वहां जाइए, उनको योग सिखाइए। वहां नहीं मिले तो वृद्ध आश्रम पर जाइए, वहां सेवा कीजिए। युवाओं को सिखाइए। करने के लिए सेवा बहुत है, करने का मन चाहिए आपको। अपने अनुभव, बाबा कहते, आपको उनके सामने कोई भाषण नहीं करना है, मैनेजमेंट कोर्स नहीं कराना है, सिर्फ आप अपने अनुभव सुनाओ। अपनी सरल भाषा में बाबा का परिचय सुनाओ। लोग यही चाहते हैं। मैनेजमेंट कोर्स बाहर वाले बहुत सिखाते हैं, उसकी विषय वस्तु बाहर की दुनिया में बहुत मिलती है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान राजयोग कहीं नहीं मिलता, हम बच्चों के सिवाय। लोगों को यह बताइए, यह सुनाइए, तब वे सुखी और पवित्र जीवन बिताएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोचो, समझो कि हम इस ज्ञान में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमें पवित्रता पसंद है।
हम इस ज्ञान में इसलिए नहीं चल रहे हैं कि समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि जितने भी आपके गुण और शक्तियां हैं वो जागृत कैसे होंगी? पवित्रता के बल पर। और उस पवित्रता को जागृत कैसे करना है? सबसे पहले संकल्पों के बल पे। दूसरा, कैसे जागृत करना है? जो आपकी रूह रिहान हो रही है बाबा से, वो रूह रिहान में आपको एक जनरलाइजेशन लेकर आनी है कि सिर्फ और सिर्फ प्यार, ना कोई उल्हाना, ना कोई मांग। क्योंकि बाबा इस धरती पर ये जो बाहर की दुनिया की चीजें हैं वो ठीक करने नहीं आया। ना ही बाबा पढ़ाई पढ़ाने आया जो लौकिक की होती है। ना ही बाबा बिजनेस के पोता मिल देखना आया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। ना ही बाबा कोई बीमारी ठीक करने आया है। ना ही बाबा कोई किसी को बचाने आया है जो भी कुछ चल रहा है। बाबा सिर्फ इस दुनिया में एक लक्ष्य से आया है कि पवित्रता को एडॉप्ट करो, गुण और शक्तियों को जागृत करो और फिर अपने आप जीतो। लेकिन अपने ऊपर काम ना करके बाबा को ये बोलना, बाबा जादू क्यों नहीं करते हो? बाबा आपको बोलने से उनके काम तो हो जाते हैं, मेरे क्यों नहीं होते? जैसे कई बार, बहुत बारी पहले ये बोलते थे कि बाबा तो सिर्फ दादियों का ही है, दादियों की ही सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि दादियों ने अपने ऊपर काम किया था। उन्होंने गुण, शक्ति, कलाओं पे काम किया था। अभी आप रचयिता हो। आपके एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने लिए जो कमाई थी वह बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है? आपकी रचना है समय। और इससे एक बहुत सुंदर पॉइंट ये याद आता है, जो आपका अंदर की वृत्ति है उसमें बीज बोने का काम केवल आपका खुद का होना चाहिए। जब आप खुद अपने अंदर बीज बोने लग जाओगे, वो वहां पर आप अथॉरिटी में आ जाओगे। लेकिन अगर कोई और आत्मा भी आएगी, उसने कुछ बात बोली और वो बीज बो के चले गए, तो फिर और उस बीज को ना पानी दिया, ना धूप दी, ना क्या बोलते हैं, ना उसको मिट्टी को ठीक किया, तो फिर वो ना ग्रोथ होएगा। और जो नेगेटिव वाली चीजें हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती हैं। तो चेक करो मेरे अंदर कौन कोई गलत बीज तो नहीं डाल के चले गए। अगर नेगेटिविटी का बीज है, उसको रूट से खत्म करना है। और रूट से खत्म करने का तरीका है सोर्स की पहचान होना। कहाँ से आया था संकल्प मेरे पास? कौन दे के गया था? और फिर चेक करना कि वो बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्योंकि बाबा ने तो कितनी आसानी से मुरली में बोला हुआ है कि आपका सोर्स मैं हूं। बाबा कहते अब यह बात देखना कि जहां श्रृंगार करना है वहां रचना नहीं रच लेना। संहार अर्थात जैसे काली ने संहार किया था, असुरों को मारा था। जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना। और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर लेना। जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मा अर्थात क्रिएटर, कि आप अपने समय को रच रहे हो, जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए कि आप क्या चीज क्रिएट कर रहे हो और क्या चीज डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर मेरे घर में आत्माएं चार रहती हैं, मेरी बुद्धि में उनके गुण, उनकी शक्तियां, उनकी कलाओं का मंथन चलना चाहिए। ये नहीं चलना चाहिए कि क्या नहीं कर रहे हैं। कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुआ। तो यहां भी अगर संघार के बजाय उल्टी रचना रच ली, वरना नेगेटिविटी का इतना पेड़ अपने अंदर
उगा लिया, उसके फल खट्टे खट्टे लग रहे हैं अब तो उन मनुष्यों से बात करने का भी दिल नहीं कर रहा। बाहर जाओ, दूसरी आत्मा से मिलो, इतनी मीठी आवाज, और घर की आत्माओं से। उसका कारण क्या है? ये कलयुगी आत्माओं का लक्षण है कि घर की आत्माओं से नहीं बन रही और बाहर की आत्माओं से बन रही है। संगम युग पे हमने जो करना है वो ये करना है कि गुण को बढ़ाना है और अवगुण का साइज छोटा करना है। तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। मुझे याद है, एक मैं किताब पढ़ रही थी, उसमें दादी जानकी जी ने ये कहा था कि आपके अंदर संकल्प है, वो संकल्प आपको ही काट रहे हैं। वो कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ बारिश का पानी जैसे एक जगह रुक नहीं जाता, अब उस पे बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं। अब वो मच्छर बीमारी के मच्छर हैं, जिसको भी काटेंगे बीमार हो जाएंगे वो। अब अपने अंदर इतना खराब मंथन अगर चल रहा हो तो बाहर मुख से क्या निकलेगा? किसी के बारे में अच्छाई तो नहीं निकल सकती फिर। एक तरफ आप कहो कि नहीं, हम तो घर में जितनी भी आत्माएं रहते हैं सबसे बहुत प्यार से रहते हैं, और उनके पीछे से अगर आप उनकी बुराई करो तो ये क्या हुआ? जब हम हमारा एक स्नेह होता है किसी के साथ तो हम उनको बचाते हैं। और अगर स्नेह नहीं होता तो हम बुरा बोलते हैं, अर्थात पॉइजन। तो आप चेक करो कि कौन सी रचना आपके अंदर चल रही है। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना से सावधान रहना, क्योंकि ये एक सर्कल बन जाता है। आपको देखकर अगर कोई और कॉपी कर ले तो। वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वह भविष्य के लॉ बन रहे हैं। आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है। जो लॉ मेकर्स होते हैं वे सोच समझकर शब्द निकालते हैं। एक कहानी भी है इस पे। एक बॉस था। बॉस ने जो किसी के घर का मेल मेंबर है उसको डांटा। वो आए घर पे, उन्होंने अपनी पत्नी को डांटा, पत्नी ने बच्चे को डांटा, बच्चे ने कुत्ते की पूंछ पे अपने पैर मार के भाग गया था, उस कुत्ते ने बॉस को काटा। ये चेन चलाई गई थी। तो जो भी कर्म आपसे शुरुआत हुआ है वो अंत में, बाबा कहते हैं ना, आदि सो अंत। तो आप चेक करो आप कौन सी खुशबू फैला रहे हो, और अगर वो खुशबू नहीं है तो वो कौन से विकार के कारण वो बदबू है। क्योंकि आप चाहो तो आप कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो मास्टर शंकर बनकर, आप चाहो तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो मास्टर ब्रह्मा बनकर, और आप चाहो तो आप अच्छे अच्छे बीज आज ही बोकर उनकी पालना कर सकते हो मास्टर विष्णु बनके। कितना सुंदर पुरुषार्थ हो गया। एक नोटबुक लो, लिखो, मैंने बीज डाला इसका, मेरी वृत्ति कैसी है, शुभ भावना शुभ कामना, अच्छे अच्छे संकल्प लिखो। वो है रिपीटिशन ऑफ थॉट्स, वो है आपका पानी। अच्छी अच्छी भावनाएं फील करो। कौन सी भावनाएं फील करनी है? प्यार की भावना फील करो। क्या बोलते हैं, सागर की भावना फील करो, क्योंकि बाबा कहता है कि मैं सागर हूं, आप मास्टर सागर हो। आप शुक्रिया की भावना फील करो। तो जब आप ऐसी ऐसी भावनाएं फील करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। समय प्रमाण अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनने में कुछ समय लगता है। समय प्रमाण अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनने में समय लगता है। वह भी इसलिए क्योंकि बनाने वाले अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले रहे हैं। जैसे जैसे बनाने वाले स्वयं को एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतना जल्दी बना सकेंगे। जब तक आप ब्राह्मण आत्मा किसी भी आत्मा को गेट पास नहीं देंगे तो वह पास ही नहीं कर सकेंगे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के गेट पास लेने वाले की बड़ी लंबी क्यू आप लोगों के पास लगने वाली है।
अगर गेट पास देने में देरी लगाई तो समय टू लेट हो जाएगा। इसलिए अपने को सदा स्वस्वरूप, अपने स्वरूप में सेट होना है। आपका स्वरूप क्या है? बिंदी। आपका स्वरूप क्या हो सकता है? लक्ष्मी नारायण। आपका स्वरूप क्या हो सकता है? एक फरिश्ता। आपका स्वरूप क्या हो सकता है? बालक सो मालिक। कि जहां बच्चा बनना है बच्चा बन जाओ, जहां अथॉरिटी में बैठना है वहां अथॉरिटी में बैठ जाओ। स्वधर्म। स्वधर्म अर्थात शांति। स्वदेशी। कौन से देश में रहते हो? बाबा फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3। फर्स्ट फ्लोर से कोई नाता नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में सेवा अर्थ। तो स्वस्वरूप स्वधर्म स्वदेशी समझने से, सदा इस स्थिति में स्थित रहने से ही एक सेकंड में किसी आत्मा को नजर से निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल करने का अर्थ क्या होता है? नजर से निहाल करना अर्थात कि किसी को दूसरा नजरिया दे देना जिंदगी जीने का। अपने कल्याण की वृत्ति से उन्हें स्मृति दिलाते हर आत्मा को गेट पास दे देंगे, दे सकेंगे। बेचारी तड़पती हुई आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ एक सेकंड में अपने जन्म जन्म की आशा पूरी करने का दान मांगने आएंगे। इतनी सर्वशक्तियां जमा की हैं जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन एक सेकंड की विधि से उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराओ। देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सा पुरुषार्थ करना है हमने? सर्व शक्तियों को जमा करने का पुरुषार्थ करना है। तो आज होमवर्क लिस्ट बनाओ, 8 शक्तियां कौन कौन सी हैं, मैंने कौन सी यूज करती हूँ कौन सी नहीं करती हूँ। अपने आप को 8 में से नंबर दो। कितने नंबर आएंगे? जिसके 8 में से 8 नंबर आएंगे वो फुल पास हैं। जिनके 8 में से 6 नंबर आएंगे उनको मेहनत करनी है। जिनके 8 में से 0 नंबर आएंगे उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो आप अपना स्कोर कार्ड निकालो और अपना पुरुषार्थ शुरू करो। बाबा कहते लास्ट स्टेज कैस कौन सी है? विश्व कल्याणकारी की है। अब यह प्रत्ययन करो, दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाएं। जैसे लौकिक रीति में भी जब लौकिक रचना से के रचयिता बनते हैं तो रचयिता बनने से अपने तरफ समय देने के बजाय रचना की तरफ ही लगाते। इसके तो अनुभवी हो ना कि जब आप हो तो आप अपने ऊपर समय लगा रहे हो, लेकिन जब आपके पास आपकी रचना है यानी बच्चे हैं तो आप उस पे समय लगा रहे हो। यहाँ पर रचना अर्थात समय, रचना अर्थात जो भी आपने अपनी वृत्ति में बीज बोया है। मान लो अगर आप अपनी वृत्ति में बीज बोते हो उसका, पवित्रता का, तो अब आपको उसको बढ़ाना है। उस पेड़ को, उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अति रोगी, अति दुखी, अति अशांत रचना होती है तो रचयिता माँ बाप का पूरा अटेंशन उस प्रति रहता है ना। अगर बच्चे तंग करते हैं तो माँ बाप का अटेंशन रहता है ना उस पे। अपने आप को जैसे भूले हुए होते हैं, मतलब माँ बाप अपने आप को ही भूल जाते हैं, रचना को ही ध्यान रखते हैं। वह तो है हद की रचना, लेकिन आप तो बेहद विश्व के मास्टर रचयिता हो ना। पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है। सिर्फ एक दो की बात नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी, परेशान है, भिखारी है। बेहद रचना अर्थात सारे विश्व को कल्याणकारी बन सदा काल के लिए सुखी और शांत बनाना है। कौन बना पाएगा दूसरों को सुखी और शांत? जो अपने आप को बना पाएगा। अपने आप को बनाने के बाद अपने अंदर एक्स्ट्रा शक्तियां इकट्ठी करनी है ताकि दे पाए। नहीं तो होगा क्या, जो अपने लिए इकट्ठी करी थी अगर आप वो ही दे दोगे तो दूसरों के मसले सॉल्व करते करते खुद ही दुखी हो जाओगे। इसलिए बाबा ने कहा कि इकट्ठा करना है। तो बेहद रचयिता का अटेंशन होना चाहिए। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना।
दूसरों को देना अर्थात स्वयं में बनना। ये वाला पॉइंट तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा कि अगर दूसरों को हमने देना है तो सबसे पहले कहाँ इकट्ठा करना है, अपने पास। तो स्वयं अपनी उन्नति के लिए अलग समय क्यों लगाते हो? एक ही समय अगर दो कार्य हो जाएं, डबल प्राप्ति हो जाए, तो सिंगल प्राप्ति में समय क्यों लगाते हो? सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? मेरे को इससे एक बहुत हंसी वाली बात याद आई। नुमा शाम का योग था नोएडा में, और हम बैठे 7:30 बजे। दीदी ने पूछा किस किस ने योग अपने लिए किया, किस किस ने योग विश्व के लिए किया। क्योंकि ये एक संकल्प रहता है कि सुबह का योग खुद के लिए करो, शाम का योग विश्व के लिए करो, बैलेंस हो जाएगा। तो दीदी ने कहा, एक दीदी मतलब जो बैठे थे संगठन में, कहते दीदी मैंने तो बाबा को कहा कि मैंने योग कर लिया, जितना विश्व को देना दे दो आप। मैं तो आपको याद कर रही थी ना बाबा। तो सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? ब्राह्मणों का यह अलौकिक जन्म ही किस लिए है? विश्व कल्याण अर्थ है ना। तो जिस प्रति जन्म है वह कार्य क्यों नहीं करते हो? जैसे साकार बाप को प्रत्यक्ष रूप में देखो तो रात का नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज्यादा कहाँ देते थे? विश्व कल्याण के कर्तव्य में, सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति, ना कि अपने प्रति। वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे, इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। अब विश्व कल्याण का अर्थ ये नहीं है कि अपना कल्याण नहीं करना। विश्व कल्याणकारी का फॉर्मूला ही यही है, स्व कल्याण से विश्व कल्याण। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे? विश्व महाराजन। अब विश्व महाराजन का अर्थ क्या है? कि हम प्रजा के दुख लेने के लिए तैयार हैं, ये है इसका सूक्ष्म अर्थ। और अगर कोई बड़ा बड़ा अर्थ सोचे ऊपर ऊपर से, तो उसका अर्थ ये है कि हाँ सब मेरे को राजा बोलो, चलो राजा बोलो राजा बोलो। ये है इसका ऊपरी मीनिंग। और इसका सूक्ष्म मीनिंग ये है कि मैं अपने प्रजा के दुख लेने के लिए तैयार हूं। ये है इसका सूक्ष्म मीनिंग। विश्व राजा कौन बनेगा? विश्व महाराजा वो बनेगा जो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर में सक्षम होगा। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सबसे पहले कहाँ यूज करनी है? अपने ऊपर। मेरी आंखें कहाँ जाती हैं, मेरा मुख क्या बोलता है, मेरे हाथ पैर, मेरी नाक, ये सब चीजें अपने ऊपर कंट्रोल। जितना, अब कई बार आत्माएं बोलती हैं कि मैं ना दूसरी आत्माओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है, दूसरी आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पाती। हम दूसरी आत्माओं को उतना ही कंट्रोल कर पाएंगे जितना हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल होगा। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहते हैं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? ड्रामा के अनुसार इसमें बाबा का कहने का अर्थ ये है कि इतनी अपने अंदर शक्तियां और गुण इकट्ठी करो कि अब आप देने वाले बन जाओ। ऐसा ना हो कि देने जाओ और हो ना। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप सब की है। कितना मजेदार पुरुषार्थ है वैसे सोचा जाए तो। शक्तियों के साथ खेलो, गुणों के साथ खेलो, हर एक गुण की डिकोडिंग करो, कैसे इसको अपने अंदर लेकर आना है। क्यों मिट्टी के साथ खेलते हो? किसी के विकारों से हमने क्या लेना? किसी, कोई अगर विकार से खेल रहा है खेलने दो, आप उनको ऑब्जर्व करो और साक्षी रहो। लेकिन नहीं, मैं ही सिखाऊंगी, मैं ही उनके पास जाऊंगी, और फिर खुद ही मिट्टी में सन के आ जाते हैं। बाबा मेरे साथ क्यों? और अपने पोता मेल में कांटा। किसी का टिक कराने के लिए अपना पोता मेल क्यों खराब करना? इससे अच्छा तो ये हो कि आप अशर्फियों से खेलो, और दूसरे जो मिट्टी से खेल रहे हैं वो आपको देखें और भागते भागते आए हमें भी अशर्फियां दो। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। मतलब कुछ भी अगर विनाश होता है ना, तो वो साफ सफाई करने के लिए आ रहा है। ऐसे ही अगर कभी भी ऐसी भावना होती है ना कि मेरा अंदर कुछ टूटा है, वो सिर्फ टूटा ही इसलिए है
क्योंकि साफ सफाई हो रही है, आंखें बन रही हैं, अब आंखें बड़ी बारीक बारीक बन रही हैं। अब उसके ऊपर वो जो मूर्ति वाला है, वो अगर चलाएगा अपने ब्लेड तो हल्का हल्का दर्द तो होगा, लेकिन वो वाला अच्छा है, ना कि अगर हम एक ही स्टेज पे रहें। स्टेज नंबर 2 पे जा रहे हैं। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चे द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं और अब घर चलें। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जीले।